अगर कोई लंबे समय तक का विजन है, लंबे समय तक जाना है जिसको, है ना, लंबे समय तक, लंबे समय इन द सेंस जो इस इंडस्ट्री में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इसी इंडस्ट्री में अपना जो है कि समय देना चाहता है, कि मुझे जो है कि अब क्या करना है, मुझे एक आगे जो है कि अपने अगले मुकाम पे जाना है, उसके लिए आज का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी सोचते हो क्या बनना, वीएमसीएम, वीएमसीएम कितने लोग बनना चाहते हैं? वीएमसीएम ये क्या है? वीएमसीएम क्या है? वेस्टेज तो समझ में आता है, वीएमसीएम क्या है? करेक्ट। करेक्ट, ये क्या है सर? ये करेक्ट। क्या है? वेस्टेज तो समझ में आता है कि आप यस वेस्टेज में सर। काम करें। वीएमसीएम क्या है? यस। वीएमसीएम है यस। वेस्टेज मिलेनियर काउंसिल मेंबर। वेस्टेज मिलेनियर हाँ, तो काउंसिल। मैं बनूंगी। यस, हाँ, यस। तो मिलेनियर मतलब जिसको 10 लाख रुपए पर मंथ की जब इनकम आने लगती है ना, तो उसको कंपनी उसको एक टैग देती है वीएमसीएम का, है ना, कि आप वेस्टीज के मिलेनियर काउंसिल मेंबर में है। वेस्टीज के मैनेजमेंट में अपन आ जाते हैं। मैनेजमेंट में हमारा जो है कि डिसीजन होता है ना, अपन मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ चल रही है ना, ये देखो आपकी जो है ना कस्टमर केयर सपोर्ट यहाँ पे गड़बड़ कर रही है, थोड़ा उनको जो है कि झापो तो। तो क्या करेंगे फिर, उनको जो है कि झापेंगे। हाँ? तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन जो है कि गाइडेंस दे सकते हैं किस तरीके से और ग्रोथ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो सारा चीज अपन कर सकते हैं। तो वेस्टीज मिलेनियर काउंसिल मेंबर अगर आपको बनना, मिलेनियर काउंसिल मेंबर, तो ये सारी चीजें जो है ना अभी से स्टार्ट करनी है। इसकी जो है ना इसकी ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग का नाम है वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव, वीएलसी। वेस्टीज करवाती है प्रोग्राम, वेस्टीज ओके। लीडरशिप कॉन्क्लेव करके प्रोग्राम होता है, जो एक अच्छे 5 स्टार होटल में प्रोग्राम करवाया जाता है। और उसमें 2 दिन का प्रोग्राम होता है, 2 दिन आपको वहाँ पे बढ़िया खाना पीना मिलता है, 5 स्टार होटल में रहने का मौका मिलता है, वहाँ पे अच्छा खाना खाने का मिलता है। तो जब करेंगे तब करेंगे, है ना, वो करना है ना, अच्छी चीज है, उसको करना ही अपने को, अगर वीएमसीएम बनना है और ये सारी चीजें अगर अपने को अलग अलग लेवल पे जाना है, तो ये सारे प्रोग्राम करना। लेकिन कुछ बातें वो लोग जो कर रहे हैं, जो वो लोग कर रहे हैं, क्या अपन अभी से नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। लेकिन पता रहेगा तभी तो करेंगे ना। वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको क्या अलग सिखा रही है कंपनी, हाँ, उनको क्या अलग सिखा रही है, क्या वो लोग अलग कर रहे हैं, अगर वो बात अपने को पता चल जाए, तो अगर अपन अभी से स्टार्ट करेंगे तब वो जब सीखेंगे तब सीखेंगे। लेकिन अगर वो चीज अपने को अभी पता चल जाए, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस चीज को अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, हम उससे एक कदम आगे ही रहेंगे, है ना। उस लेवल तक जब आप जाएंगे तब करेंगे, वो बात की बात है। लेकिन वो चीज अगर अपन पहले से ही करना स्टार्ट कर दे, तो अपना लेवल कुछ और आगे हो सकता है ना। तो आज हम क्या समझने वाले हैं, आज हम समझने वाले हैं इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम जो है कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम आगे कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। अच्छा, जो अपन काम कर रहे हैं, मान लो कि आज हमने जो दिन भर काम किया, और वही काम अगर अपन कल करेंगे, तो आज जो रिजल्ट है वही कल भी रिजल्ट आएगा, ऐसा आप सभी लोग मानते हैं? आज मान लो कि मेरी एड नहीं चली, और कल भी मेरी एड नहीं चलेगी, तो लीड आएगी क्या? आज आज जो नो। काम मैंने किया, वो काम अगर कल भी वही काम सेम होगा, तो वैसे रिजल्ट भी तो वही आएगा ना। लेकिन आज मेरी ऐड नहीं चली, और रात में मैंने क्या किया, अपनी ऐड को सेट किया, और कल ऐड चलने लगेगी, तो कल लीड आने की संभावना हो सकती है, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी। लेकिन अगर आज मैंने सेट ही नहीं किया, कुछ अलग नहीं किया, तो क्या होगा, लीड आएगी क्या? तो अगर हम जो काम कर रहे हैं, है ना, बार बार हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमारी ग्रोथ कैसे हो सकती है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक जो हम कर रहे हैं बेस्ट है ना, अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम और अच्छा क्या कर सकते हैं, और क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और कैसे तरक्की कर सकते हैं, और कैसे अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, इस पे हमें काम कर रहा है। तो उनको क्या सिखाया जाता है, एक चीज सिखाई जाती है, जिसका नाम है, उसका नाम आप लोग लिखिए, डीबीआर। ये क्या है, डीबीआर क्या है, ये क्या चीज सिखाया जाता है उनको, है ना? तो बताता हूँ, है ना, बता रहा हूँ डीबीआर क्या है। डीबीआर उनको सिखाया जाता है, और वो जो है कि जब वीएलसी होता है ना, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव होता है, तो उसमें डीबीआर सिखाया जाता है, और भी बातें सिखाई जाती है उसमें। एक एक जो रहता है, वो एक जो सेशन रहता है ना, वो रहता है डीबीआर का रहता है, और उसमें पूरा कैलकुलेशन वगैरह, पूरा एग्जाम्पल दे करके, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह के साथ उनको डीबीआर सिखाया जाता है, बताया जाता है। और वही चीज हम सीखने वाले हैं। तो अगर एक चीज आपने किया, आप सभी लोगों ने किया, जो करना चाहता है ना, तो जो आगे बढ़ना चाहता है, जैसे मैंने बताया ना, जो लाइफ में आगे जाना चाहता है, ग्रोथ करना चाहता है, उसका विजन आगे चल करके है ना, विजन आगे है, उसको जो है कि उसके लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है टॉपिक? डीबीआर। डीबीआर मतलब है डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट। डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट। अच्छा, आप देखो कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, अपना रिपोर्ट बनाती है बड़ी, इवन बड़ी बड़ी, छोड़ो, छोटी छोटी जो होते हैं ना, किराना वाला भी क्या करता है, अपना रिपोर्ट एक तैयार करता है।
करता नहीं करता, कि कौन सा मॉल जो कि कौन कौन सा सामान हमारे यहाँ जो है कि स्टॉक में नहीं है, कौन सा सामान मुझे आज लाना है, किसके पास उधारी है, किससे उधारी लेनी है। एक तैयार करता है, रिपोर्ट तैयार करता है कि नहीं तैयार करता है? हाँ? तैयार करता है कि अभी कौन कौन सा स्टॉक में सामान नहीं है, उसको कौन कौन सा सामान मुझे आज लेकर के आना है। या इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो कोई केमिस्ट वाला रहता है, केमिस्ट फार्मेसी में जब आप जाते हैं तो क्या करता है, सॉफ्टवेयर में चेक करता है, मेडिसिन नहीं है तो एंट्री करता है, कहीं ना कहीं तो एंट्री करता है ना, yes, कुछ तो करता है, रिपोर्ट अपना बनाता है ना, अपने बिजनेस की क्या करता है, yes, रिपोर्ट तैयार करता रिपोर्ट बनाते, है ना, करेक्ट, करता है नहीं करता है? ग्रोसरी वाला हो गया, करता किराना है, वाले, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। आप चले जाओ डीमार्ट वगैरह में चले जाओ, और ऐसे कोई मार्ट में चले जाओ तो वहां पे भी क्या करते हैं, रिपोर्ट अपना तैयार करते हैं। कोई कंपनी है हाँ, वो भी क्या करती है, अपना रिपोर्ट तैयार करती है। तो हम क्या अपना जो है कि हम भी तो एक बिजनेस कर रहे हैं ना, है एक बिजनेस कर रहे हैं, और हमारा जो है कि हम भी सोच रहे हैं कि हम भी अपने लाइफ में क्या क्या करें, आगे बढ़े। तो हमारा भी बिजनेस रिपोर्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना बिजनेस चाहिए सर। ना, तो हम अभी तैयार नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना, अब से तैयारी करनी है ना, तो जो है कि रिपोर्ट बनाने की तैयारी करनी है। तो रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, क्या क्या वेस्टेज का सिस्टम है, क्या उनके द्वारा बताया गया है, इसको हम समझने वाले हैं, है ना, डीवीआर समझने वाले हैं। उसके पहले एक चीज हम समझ रहे हैं कि जितने भी लोग आगे बढ़ते हैं ना, उनको दो चीजें उनके पास होती है। एक क्या होता है, एक बिग ड्रीम होता है, बड़ा सपना होता है। अगर हमारे पास सपना ही नहीं रहेगा तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे? अगर हमने सपना कभी हमने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या है ना, जापान जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, मुझे लंदन जाना है, मुझे पेरिस जाना है, तो हम जा पाएंगे क्या? जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे ना। अगर किसी ने सोचा ही नहीं होता कि एक ऐसा जो है कि इंस्ट्रूमेंट हम बनाएंगे जिसमें क्या रहेगी, दुनिया जो है कि दिन भर उसी में जो है कि समाई रहेगी। अगर वो सोचा ही नहीं होता तो इंस्ट्रूमेंट बना होता क्या, मोबाइल फोन? मोबाइल फोन की बात कर रहा हूँ। नहीं बना होता, सोचा नहीं होता तो बना होता क्या? उसने सोचा और फिर क्या किया, उस पर वर्क किया, काम किया, और वो क्या हुआ, वो चीजें साकार हो गई, हुई। उसी तरीके से अगर हम सोच रहे हैं कि वीएमसीएम बनना है, तो पहली चीज में तो पहले तो हमारा ड्रीम होना चाहिए वीएमसीएम 10 लाख रुपए पर मंथ। किस बहुत सारे को तो पच ही नहीं रहा सर, होगा, गले तक उतर ही नहीं रहा होगा। यहाँ पे 1,000 रुपये आता नहीं, 10,000 रुपये आता नहीं, बात कर रहे 10 लाख रुपए पर मंथ की, हाँ। गले से नहीं उतर रहा होगा ना, गले से उतर ही नहीं रहा होगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो वहां तक पहुंच पाएंगे क्या? उसके लिए काम कर पाएंगे क्या? नहीं, तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। 10 लाख रुपए तो पहले तो यस 1,000 सर, कमाएंगे, 10,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे, 1 लाख कमाएंगे, 2 लाख कमाएंगे, तभी तो हम 10 लाख पे पहुंचेंगे ना, नहीं पहुंचेंगे, हाँ। लेकिन हम सोचेंगे नहीं तो कहाँ पहुंचेंगे, कुछ भी नहीं पहुंचेंगे। ना सोचेंगे ना कुछ करेंगे, है ना। ना तो ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, हाँ। ना हम यस, सोचेंगे ना हम कुछ करेंगे, लेकिन कुछ सोचेंगे, मान लो कि 10 लाख रुपए पर मंथ पे अभी नहीं पहुंच पाए, 1 लाख तक तो पहुंचेंगे, 2 लाख तक तो पहुंचेंगे, 3 लाख तक, जब 3 लाख पहुंच जाएंगे तो 10 लाख भी पहुंच जाएंगे, 1 लाख तक पहुंच यस, जाएंगे तो 10 लाख तक भी। जब अगर अभी जो मान लो कि हमारी जर्नी है, 1 लाख तक अभी मान लो नहीं पहुंचे, अगर एक मान लो 1 लाख तक पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या है कि अभी तो 1 लाख भी इम्पॉसिबल था ना हमारे लिए। तो अगर जिस यस तरीके सर, से 20,000 इम्पॉसिबल है, 50,000 इम्पॉसिबल, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे हमने काम किया और 1 लाख तक पहुंच गए, तो 10 लाख तक तो पहुंच ही जाएंगे ना कभी ना कभी, देर से बेर पहुंच यस, जाएंगे ना। लेकिन हमने जो है कि अगर हमारा कोई सपना ही नहीं है, कोई ड्रीम ही नहीं है, कुछ गोल ही नहीं है लाइफ में, कुछ अचीव ही नहीं करना है, सुबह उठना है और जैसे चल रहा था दाल चावल रोटी सब्जी, फिर रात को सो जाना, फिर उठना दाल चावल रोटी सब्जी, फिर सो जाना, फिर दाल चावल रोटी सब्जी, फिर सो जाना। तो हम क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे फिर, दाल चावल रोटी सब्जी में ही रहेंगे, है ना। 60 साल बाद फिर जो है कि हमारे बच्चे भी क्या करेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, उनके बच्चे भी क्या करेंगे, दाल चावल रोटी सब्जी, हाँ। यस सर, इसके अलावा और क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा क्या जिंदगी है फिर? कुछ जिंदगी है? यस सर, तो हमें क्या करना है ना, ड्रीम सपना बड़ा रखना है। और हम सपना आज हम क्या सोच कर चल रहे हैं कि हमें जो है ना वीएमसीएम बनना है। दूसरा क्या है, बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर? सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम को फॉलो करना, जो बना बनाया सिस्टम है। एक है कि हम अपना खुद से रास्ता तैयार करें, एक है कि मान लो कि मुझे जो है ना, मुझे क्या चाहिए, बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, खुद ही टायर बना रहे हैं ना खुद। अब हम नहीं नहीं नहीं, वो वाला टायर नहीं चाहिए मुझे, मेरा खुद का टायर चाहिए। अरे काहे को टायर बनाने के चक्कर में पड़े हो? ऑलरेडी टायर बना बनाया, अब उसको लगाओ और गाड़ी बना, तैयार है, जाओ खरीदो और चलो आगे बढ़ो, हाँ। नहीं नहीं, मैं जो है ना बल्ब बनाऊंगा, बल्ब खुद से बनाऊंगा, तब मैं जो है कि रोशनी में रहूंगा। इतनी एफर्ट्स क्यों करना? बल्ब बना बनाया उसको यूज करो, जाओ खरीद करके लाओ यूज करो। तो ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ, अपना सिस्टम हम बनाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगी।
सिस्टम हमें नहीं बनाना है, सिस्टम ऑलरेडी वेस्टेज ने बना करके दिया हुआ, सिस्टम को हमें क्या करना है, केवल फॉलो करना है, उस रास्ते पे हमें चलना है। तो वीएलसी जो होती है ना, उनकी वेस्टेज लीडरशिप कॉन्क्लेव जो होता है, उसमें क्या सिखाया जाता है, एक चीज सिखाई जाती है डीबीआर, जो अपन नहीं कर रहा है अभी। मैं भी नहीं कर रहा था, अभी जब मुझे मालूम चला तो मैं भी क्या करने वाला हूँ। और जो चीज मैं करता हूँ वही चीज मैं आपको बताता हूँ, जो चीज मैं करता हूँ ना वही चीज मैं बताता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं बताता हूँ। तो मैं डीबीआर रिपोर्ट अब से बनाने वाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम भी क्या करे, डीबीआर रिपोर्ट बनाए, जिससे कि क्या कर पाए हम लोग आगे बढ़ पाए। तो सभी लोग नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठे हुए हैं। नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठे हुए यस हैं। सर। तो ये यस स्क्रीन सर। आप लोगों को डीबीआर रिपोर्ट की, डीबीआर रिपोर्ट में समझा देता हूँ इसमें क्या है, और इसी तरीके से क्या करना, आपको अपना डीबीआर रिपोर्ट तैयार करना है। तो डीबीआर का फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट, है ना, ऐसे ही आपको बनाना है ना, हर एक। अब इसमें कौन लोग होंगे, डीबीआर रिपोर्ट में किसका बनाना है मैं बताता हूँ, पहले इसको समझ लेते हैं कि डीबीआर रिपोर्ट है क्या, इसमें किसका नाम लिखना है, किसका नाम नहीं लिखना है, वो सारा चीज मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाम आएगा, है ना, यहाँ पे क्या आएगा, नाम आएगा, जिसकी आप रिपोर्ट बनाना चाहते हो। मान लो कि मैं आकांक्षा मैम का रिपोर्ट अगर बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आकांक्षा सोलंकी मैंने नाम लिख दिया, है ना। और उसके बाद क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी, तो उनका आईडी नंबर आ जाएगा, वेस्टिज का जो भी आईडी रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, जो हमारा हमारा वेस्टिज का डेट कब स्टार्ट होता है, 2 तारीख से स्टार्ट होता है। वेस्टिज डे कब से स्टार्ट होता है, मंथ कब से स्टार्ट होता है, 2 तारीख से, है ना। 2 तारीख से हमारा डे जो है कि स्टार्ट होता है, 2 तारीख से 1 तारीख। सबका महीना कब स्टार्ट होता है, 1 तारीख से 31 तारीख, 1 तारीख से 30 तारीख होता है, लेकिन वेस्टिज में महीना कब से स्टार्ट होता है, 2 तारीख से 1 तारीख। 2 तारीख से 1 तारीख, है ना, 2 तारीख से 1 तारीख जो है कि स्टार्ट होता है महीना। तो हमें क्या करना है, पूरे महीने को जो है ना 4 भाग में बांटना है। डीबीआर रिपोर्ट में क्या करना है, जो हमारा पूरा मंथ है ना, 30 दिन का जो भी महीना है, उसको हम क्या करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7, 14, 21 और 28। 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, 7, 14, 21 और 28। सात, जैसे अभी अप्रैल महीना चल रहा है, तो 7 अप्रैल, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल और 28 अप्रैल। क्लियर हो रहा है श्रवण सर, है ना। ये सारा जो है ना, जो जो वो अपर लेवल पे ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं, अपन नहीं करते क्योंकि अपने को पता नहीं था, है ना। अभी पता चल गया तो अपने को करना है, अगर इसको करके ही वेस्टेज ने बहुत सारा रिजल्ट जो है कि क्या किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट गेन किया है। तो अभी अभी बातें चली, सिस्टम को अगर हम फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी हमें जो है कि अच्छा आएगा। जब तक सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे, अभी चीजें अगर नहीं पता रहेगी तो हम क्या करेंगे, अपने अनुसार कुछ भी करते रहेंगे। लेकिन ऑलरेडी अगर सिस्टम बना हुआ है और वो चीजें हमें पता है, तो उस पर हम अगर काम करेंगे तो उस पर जो है कि रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो पूरे महीने को हमें क्या कर देना, 4 भाग में बांट देना है, 7, 14, 21 और 28। कुछ अगर आपके सवाल होंगे तो पूछना है ना, आप बीच में पूछ सकते हो अगर कुछ नहीं समझ में आया तो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अभी तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी अपन ने ऊपर लिख दिया, तो इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो है ना प्रीवियस मंथ, तो प्रीवियस मंथ कौन सा है, अभी इसके पहले कौन सा महीना हुआ, मार्च गया। हाँ, तो यहाँ पे प्रीवियस मंथ आ जाएगा। और करंट मंथ कौन सा है, अभी अप्रैल महीना चल रहा है ना, अप्रैल महीना चल रहा है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना प्रीवियस मंथ में 7 तारीख तक, मतलब 14 तारीख तक, 7 मार्च तक टोटल कितना पीबी जो है कि आकांक्षा मैम के तरफ से आया था, है ना। एग्जाम्पल मैं लेकर के चल रहा हूँ, आकांक्षा मैम का नाम ऊपर लिखा है इसलिए मैं लेकर के चल रहा हूँ। मान लो कि ये पीबी आया था 300, 7 तारीख तक 300 पीबी आया। तो अगले महीने में 7 अप्रैल तक कितना पीबी आया, 7 पीबी, मान लो कि यहाँ पे आ गया 500 पीबी। 7 तारीख तक का मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, 7 तारीख का एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूँ, ये आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि इसको आप समझो, है ना। पिछले महीने में 7 तारीख तक कितना था, 300 पीबी, और इस महीने में 7 तारीख तक क्या हुआ, 500 पीबी हुआ। अच्छा, मान लो कि मुझे मालूम चला कि पिछले महीने में आकांक्षा मैम का 300 पीबी था 7 तारीख तक, और इस महीने में 500 पीबी हो गया। तो मैं क्या करूंगा, आकांक्षा मैम को कॉल करूंगा। क्या करूंगा, आपको क्या करना है, जो भी आपके नीचे जो लोग होंगे उनका आप क्या बनाएंगे, डीबीआर रिपोर्ट बनाएंगे, है ना। जो भी पोटेंशियल लीडर हैं, जो लग रहा है कि जो एक्टिव लीडर है ना, एक्टिव लीडर जो लोग हैं उनका हम क्या करेंगे, डीबीआर रिपोर्ट बनाएंगे। जो काम कर रहे हैं, जो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनके हम अपने नीचे आप देख लो कि कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो एफर्ट ले रहे हैं, जो आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ तो एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी बातों को फॉलो कर रहे हैं, बातों को मान रहे हैं।
उनके हम क्या करेंगे, जो लगता है कि वो एक्टिव लीडर हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनकी हम क्या करेंगे, टीपीआर रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि पिछले महीने में उन्होंने कितना जो है कि पीबी किया था, और इस महीने उन्होंने कितना पीबी किया 7 तारीख तक। फिर हम उनको कॉल करेंगे और उनसे हम ये पूछेंगे कि मैम जो है ना, बहुत ही अच्छा आपका काम चल रहा है, तो कैसे हो पा रहा है, क्या हो रहा है। तो मान लो कि आकांक्षा मैम ने बताया कि अभी जो है ना, हमारे नीचे एक जो है ना, एक लीडर आए हुए हैं, और उनका नाम मान लो कि क्या है, कुछ भी रख लो अभी फिलहाल के लिए, एक्स वाई जेड लिख लिया हमने। वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए जो है ना मेरा इस मंथ का पीबी जो है कि ज्यादा हुआ। तो पोटेंशियल लीडर कौन हो गया, आकांक्षा में मैंने बताया कि उनके नीचे कोई तो एक अच्छा जो है कि काम करने वाला है व्यक्ति है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो है कि पीबी में जो है कि गेन हो रहा है ना। पिछले महीने 300 पीबी हुआ था, लेकिन इस महीने क्या हुआ था, 500 पीबी हुआ। तो मेरा काम क्या है कि जैसे ही मालूम चला आकांक्षा मैम की तरफ से कि कोई तो पोटेंशियल लीडर दिख रहा है ना, उसके अंदर पोटेंशियल है, काम कर रहा है, तो मेरा काम क्या है, मुझे उनका नंबर आकांक्षा मैम से लेना है। क्या करना है, मेरा काम मतलब मैं और ये दोनों का रेफरेंस लेकर के मैं चल रहा हूँ। तो आपको भी समझना है कि आपका क्या काम है, कि जो है कि आपके जो नीचे में जो इस पर्सन का आपने डीवीआर रिपोर्ट बना रहे हो, उनसे आपको पूछना है कि ये जो है कि अच्छा आपका काम चल रहा है तो क्या है। तो बताएंगे कि जो है ना, इसमें नीचे में कुछ तो हम जो है कि, या फिर कुछ इस तरीके से कर रहे हैं, जो इसमें कोई अच्छा पर्सन आया हुआ जुड़ा है और उसने काम किया, उसका नंबर आपको लेना है, और उस पर्सन को आपको क्या करना है, कॉल करना है। क्या करना है, जो भी एक्स वाई जेड जो पर्सन था, इसको क्या करना है, उसका फोन नंबर लेना है, और फोन नंबर लेकर के आपको क्या करना है, उसको कॉल करना है, और उसको भी अप्रिशिएट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सामने वाले को, जैसे आकांक्षा मैम को हमने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम चल रहा है आकांक्षा मैम, इसी तरीके से आप काम करते रहिए, और फिर जो है कि और अच्छा हो सकता है, इस मंथ अच्छा बिजनेस हो सकता है, इस मंथ अच्छे लेवल पे अपन जा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो है कि एक्स वाई जेड जो पर्सन है ना, वो अच्छा काम कर रहा है, हमने उसका नंबर लिया और उसको कॉल किया, और उसको भी हमने पहले क्या किया, अप्रिशिएट किया। और उससे बातचीत करते दौरान उसको मालूम चला कि उसको जो है ना, वेट का प्रॉब्लम था, वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम था, और वेट मैनेजमेंट को लेकर के क्या था, कंसर्न था, और उससे रिलेटेड सप्लीमेंट्स यूज कर रहा है। बात करने भी मालूम चलेगा ना कि उसका क्या है ना। तो ये मालूम चला, ये उसको, इस पर्सन से हमें ये मालूम चला है ना, उससे बात करने पे, कि वो पर्सन क्या कर रहा है, कि वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, वेट मैनेजमेंट पे काम कर रहा है, और वेट मैनेजमेंट के सप्लीमेंट्स यूज कर रहा है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि वो जो है कि पीवी में क्या आया है, गेन आया है, पीवी में बढ़ोतरी हुई है। अब हमारा काम क्या है, उसके लिए क्या करना है, हमें वेट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, उससे वन टू वन बात करना है, उसको गाइड करना है वेट मैनेजमेंट पे। और अगर कोई जो है कि ट्रेनिंग हो रही होगी वेट मैनेजमेंट की, ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, तो उसको क्या करना है, हमें जो है कि वो ट्रेनिंग वगैरह अटेंड करवाना है, जिससे कि उस पे क्या कर पाए, वो अच्छे से काम कर पाए, और जिस पर्पज के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो पर्पज उसका क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, वो जो जो उसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। क्लियर हो रहा है। इससे हम क्या कर पाएंगे, अपने टीम का रिव्यू भी कर पाएंगे, और अपनी टीम के बारे में हमको जानकारी भी रहेगी कि आकांक्षा मैम के नीचे कौन है, वंदना मैम के नीचे कौन है, अच्छा अच्छा लीडर है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी टीम का पूरा हमारे पास क्या रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा कि एक्टिव लोग कौन है, कौन अच्छा काम कर रहे हैं। मीटिंग 10 मिनट में खत्म होगी, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन करना। क्लियर है, डीवीआर रिपोर्ट समझ में आ रहा है, क्लियरिटी आ रही है, हाँ। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। इसमें एक चीज और करना है, इसके पहले एक काम और करना है, कि जब हमारा महीना 2 तारीख से 1 तारीख तक का जब रहता है, तो 2 तारीख को हमें क्या करना है, कि जो भी हमारे एक्टिव लीडर हैं, जो भी हमारे एक्टिव लीडर हैं, हमें 1 तारीख को देखना है कि उन्होंने कितना पीवी किया है। मान लो किसी ने 2000 पीवी किया, किसी ने 3000 पीवी किया, किसी ने 1000 पीवी किया, किसी ने 500 पीवी किया, किसी ने 1800 पीवी किया। तो हमें जो है ना, 2 तारीख को एक टारगेट सेट कर लेना है, कि हमारा पिछले मंथ का मान लो कि 2000 पीवी था, इस मंथ हम क्या करेंगे, 2500 पीवी करेंगे। क्या करेंगे, 2500 पीवी करेंगे। तो हमने ये टारगेट सेट किया ना, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है अपने को, जो है ना 20% एक्स्ट्रा है ना, जैसे 2000 हो रहा है, तो 2000 का 20% कितना हो सकता है, 2400 हो सकता है। 20% एक्स्ट्रा ही हमें टारगेट सेट करना है, बहुत ज्यादा टारगेट भी नहीं सेट करना कि जो हो ही नहीं पाए। तो हम 20% की ग्रोथ कर सकते हैं, है ना, हर महीने जो है कि 20% की ग्रोथ है, अगर 2000 है
और हम अगर उसमें कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं रहे कि क्या, चलो चल रहा है, जैसा चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो चलते ही रहेगा, फिर वो कभी ग्रोथ ही नहीं दिखेगा आपको, है ना। वही उसी पे हम लटके रहेंगे, 2000, 1800, 500, 2000, 1800, 500, 2000, हर महीने में देख रहे हो उतना ही हो रहा है। लेकिन अगर हम 2 तारीख को ये चेक करें कि हमारा 1 तारीख तक, आज 1 तारीख है, और आज 1 तारीख तक हमारा टोटल पीबी कितना हुआ, तो हमें मालूम चला कि हमारा जो है ना, कितना हुआ, 2000 पीबी हुआ। तो हमने क्या टारगेट किया, डिसाइड क्या किया कि हमें अगले मंथ में क्या करना है, 20% का ग्रोथ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 20% मतलब 2400 पीबी का हमको टारगेट लेकर के चलना है। अब आकांक्षा में मैं मान लो कि उन्होंने 2400 का टारगेट लिया, तो अब आकांक्षा में हमको ये देखना है कि मेरे पोटेंशियल लोग कौन है, मेरे एक्टिव लोग कौन है, और उनका भी यही काम आपको करवाना है कि उनका उनका पीबी कितना था। 2400 कैसे पहुंचोगे आप आकांक्षा में? आपके नीचे जो लोग हैं उनको आपको ये देखना है कि मेरे नीचे कौन से लोग हैं, जिसका किसी का होगा 200 पीबी होगा, किसी का 400 पीबी कर रहा होगा, कोई 500 पीबी कर रहा होगा, कोई 100 ही पीबी पे होगा। तो हम उनके साथ बैठेंगे और उनका हम क्या करेंगे, 20% का हम क्या करेंगे, उनको जो है कि टारगेट डिसाइड करेंगे। अगर मान लो कोई 100 पीबी देख रहे थे कर रहा है इस महीने, उसको बोलेंगे आपको कुछ नहीं करना, 120 पीबी तक पहुंचना है। अगर कोई किसी 400 भी कर लाइफ रहा है, से तो क्या करना है, 4800 तक का आपको पहुंचना है। कोई 1000 कर रहा है, तो क्या करना है, 1200 आपको, जो 400 लेट पीवी मी कर रहा है, तो बी। क्या करना, 560 पीवी उसको करना है। 20% का हम ग्रोथ करके कर सकते हैं ना, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी हमने नहीं किया, है ना। तो हम कैसे पहुंच सकते हैं, इस तरीके से पहुंच सकते हैं ना। तो आप कैसे पहुंचोगे? हाँ, हो सकता सभी लोग 20% कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन हमें तो क्या करना था, हमने भी तो अपना 20 ही माना था। उसमें से कुछ लोग थोड़ा 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 करेंगे, उनका भी ग्रोथ हो जाएगा, और आपका भी 2400 के करीबन 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 क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। और हमने क्या किया, किसी भी सबका, लाइफ से कर सकते हैं। क्या बोला कांचा में? किसी भी लाइफ से कर सकते हैं ना, 2 लाख चल रही है हाँ, ना, तो किसी भी नहीं, लाइफ वो तो से। आपको ये डीबीआर रिपोर्ट जो है ना, लेग वाइज बनानी है। डीबीआर रिपोर्ट लेग लाइफ वाइज और वाइज में। पर्सन वाइज बनानी है। लेग वाइज और पर्सन, ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो पीबी चाहिए ना, पीबी करना है। हम्म। हमें तो दोनों लेग को संभालना है ना। लेग तो क्या, लेग तो आपका ही हाँ। है। लेग, पहला यस वाला सर। लेग आपका ही है, दूसरा, पहले वाले लेग में क्या हुआ था कि आपको जो है कि ऊपर से सपोर्ट मिल गया था, इसलिए वो लेग जो है कि थोड़ी सी आगे बढ़ गई। लेकिन लेग तो आगे आपका ही बढ़ गई। है, आपको जो है कि आगे चल करके एलओबी आएगा, तो जो एलओबी आएगा उस हम्म। लेग को तो हमको मेंटेन करना ही है ना। वो लेग, वही लेग तो पहले एलओबी क्वालिफाई करेगी ना, जो आगे यस बढ़ी। सर। तो उस लेग को तो हमको लेकर, वो हमारा ही लेग है, उस लेग को लेकर के चलना है। तो हमें ये बनाना है, इस तरीके से करना है। समझ में आ रहा है? काम की चीजें यस लग रही सर। है, लग रही है काम की चीज, श्रवण सर, यस सर। यशराज सर, लग रहा है सर काम काम। लेग हाँ। लेग नहीं समझ में यस आया सर, सर। फिर से। हाँ, अभी अभी नहीं समझेगा मैम, नीता मैम, अभी थोड़ा थोड़ा दिन में समझेगा आपको लेग क्या होता है। लेग होता है ना, आप ब्रांचेज है ना, टीम की ब्रांच, अच्छा। टीम में अलग अलग ब्रांच बनानी पड़ती है, उस पे जो है कि उस पे काम करना पड़ता है। वो अभी आपको एक ही लेग पे काम करना है, बाद में फिर 2 लेग पे काम करना, जब आप ब्रॉन्ज बनने रहोगे ना, जब आपका 12% की करीबन करीबन रहेगा, तो आपको दूसरी लेग ओपन करनी पड़ती है, दूसरा जो है कि स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, फिर तीसरा बनाना पड़ता है, चौथा बनाना पड़ता है, वो बात की बात है। अभी तो अपने को आपका आपका जो है ना, जो टीम है उसी पे आपको काम करना है। ठीक है। सर हमारी टीम में कौन कौन है ये अभी तक हमको क्लियर ही नहीं हुआ। आपके मैम एक टीम, ये आकांक्षा मैम तो है और प्रियंका मैम। आप नहीं नहीं, देख सकती आप हैं ना। आप आपका टीम नहीं, वो तो आपके जो है ना ऊपर वो लोग हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए वो लोग हैं। अभी जो आपकी टीम बनेगी ना, आपके नीचे जो लोग नए लोग जुड़ेंगे, उसकी आपकी टीम होगी। अच्छा। आकांक्षा मैम, प्रियंका मैम, तो आपको हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी टीम को ग्रो करवाने के लिए है। अच्छा। आपकी टीम कब बनेगी, जब आपके नीचे लोग जुड़ेंगे, तब आपकी टीम कहलाएगी ना वो तो। क्लियर हो रहा है? आपकी ठीक टीम है। तब कहलाएगी जब आपके नीचे लोग जुड़ने लगेंगे, तो उसको बोला जाता है टीम, बोला जाता है कि आपके नीचे अगर मान लो 10 लोग जुड़ गए, तो आपकी 10 लोगों की टीम है, 5 लोग जुड़ गए तो 5 लोगों की टीम है, 2 लोग जुड़ गए तो 2 लोगों की टीम है, 50 लोग जुड़ गए तो 50 लोगों की टीम है। तो अभी तो आपने आईडी तो सर एक्टिवेट कर लिया ना, तो अभी आप आईडी एक्टिवेट कर लिया, तो आपके, अब आपको जो है कि सीखना है, समझना, हम आपको करवाएंगे ना, कल से आपका सब कुछ करवाएंगे हम, है ना, 1 to 1 सब समझाएंगे, लेग क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या, सब आप सब छोटी छोटी बारीकियां हम आपको बताएंगे। तो इतना समझ में आ ओके। रहा है, डीबीआर रिपोर्ट समझ में आ रहा है? हाँ। तो 2 तारीख को ही हमें क्या करना है ना, 2 तारीख को ही टारगेट अपना सेट कर लेना। जैसे मेरा है, तो मुझे अपना टारगेट सेट कर लेना कि मुझे क्या करना, अभी जितना आया
उससे 20% का मुझे ग्रोथ करनी है। कैसे ग्रोथ करनी है? तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने नीचे जो लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, उनको मैं क्या करूंगा, उनका डीबीआर रिपोर्ट बनाऊंगा। उनको जो है कि उनको टारगेट जो है कि इतना करना है, उनसे बात करूंगा। और ये सारा चीज करने के बाद फिर जो है कि मैं देखूंगा कि पिछले मंथ में 7 तारीख तक इनका कितना हुआ, और इस महीने में 7 तारीख में कितना हुआ। अगर कहीं पे कुछ कम जा रहा है, अगर कहीं पे कुछ कम जा रहा है, तो हमको क्या करना है, उनके साथ बैठना है। और ये किससे मालूम चलेगा? डीबीआर से ही पता चलेगा, है ना, ये डीबीआर से ही पता चलेगा। अब मान लो कि 14 तारीख तक क्या हुआ, 14 तारीख तक हमने ये देखा कि जो है ना 14 तारीख को क्या हुआ, ये जो पीबी हुआ 900 तक हो गया। पिछले मंथ में 900 तक था, लेकिन इस मंथ में क्या हुआ ना, 800 हुआ। तो अभी ये देखना है, ये हमें देखना, टोटल काउंट देखना है कि पिछले मंथ में 300 था, अभी 900 हुआ, मतलब कि कितना हो गया। 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में कितना हुआ, 900 हो गया। और इधर 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में कितना, 800 हो गया। तो टोटल कितना हुआ, 9 3 1200। और यहाँ पे कितना होगा, 8 5 1300। 1300 भी हुआ, मतलब अभी भी कुछ जो है कमतरता नहीं है, ग्रोथ ही है ना। 100 पीबी की क्या है, ग्रोथ ही है। लेकिन फिर भी जो है ना, जब पिछले मंथ में 900 हुआ था, तो इस मंथ में 800 क्यों हुआ, थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस पे एनालिसिस करेंगे। क्या काम, क्या क्या दिक्कत हुई। तो इसमें मालूम चला ना कि जो एक एबीसी पर्सन है, जो एबीसी नाम का पर्सन, ये बात करने से मालूम चला कि एबीसी पर्सन क्या क्या है ना, कुछ तो उनका हेल्थ रिलेटेड इशू था, इसलिए काम नहीं कर पाया। हेल्थ रिलेटेड इशू था, इसलिए वो क्या ना काम नहीं कर पाया, इसलिए जो है ना इस बार पीबी क्या क्या हुआ, थोड़ा सा कम हुआ। अच्छा, ये इनको इनको एक हेल्थ रिलेटेड इशू, तो इनके नीचे टीम तो होगी जो अच्छा काम कर रही होगी। यस सर। हो गया नहीं, इनको एक पर्सन को हेल्थ रिलेटेड इशू आ गया, उसने काम नहीं किया, तो क्या पूरी टीम क्या बंद हो जाएगी क्या? नहीं ना, यही तो हमारा ना, इसी ये तो हमारा यही तो नेटवर्क है। तो हम इनसे क्या करेंगे, इनको जो है कि एबीसी पर्सन से पूछेंगे कि मैम आपके नीचे कौन सा ऐसा पर्सन है जो अच्छा काम कर रहा है। ये एबीसी से हम क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे कि आप बताइए कि आपके नीचे अच्छा, आपको कौन लगता है कि ये अच्छा काम कर रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, उनका नंबर नोट डाउन कर लेंगे, उनका जो है कि नंबर नोट डाउन कर लेंगे, और उनसे हम बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। और फिर उनका जो है कि हम एक्शन प्लान जो है कि डिसाइड करेंगे, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसमें क्या कम ज्यादा है, उनको हम जो है कि हेल्प करेंगे। उनको हम गाइडेंस करेंगे, उनको हम सपोर्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। उनको कुछ और चीजों की जरूरत पड़ रही है क्या, कहीं हेल्प की जरूरत पड़ रही है क्या, कहीं पे फेसबुक ऐड रन करने में दिक्कत जा रही है क्या, करवाना है क्या, उनका कुछ करना है क्या, सपोर्ट चाहिए क्या, ये सारी चीजें हम करेंगे, है ना। क्लियर हो रहा है? तो हमें जो है ना, यस आज सर। से आज मतलब आज अपन ने सीखा, कल से जो है ना अपना थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि हमारे टीम में कौन कौन से एक्टिव लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, करना चाहते हैं, है ना। पर मंथ हो जो है कि पीवी भी उनसे आ रहा है हमें। तो उनको हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, आगे बढ़ा, हम जो है क्या करेंगे, जब हम अपने नीचे वालों को आगे बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा ना, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे, तो हमारा सपना ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। नीचे वालों का सपना अगर पूरा हो जाएगा, तो हमारा सपना ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब हमें ये देखना है, यस। हमें ये देखना है कि 21 तारीख तक जो है ना, मान लो कि इन्होंने 800 हुआ, और इधर हो गया 700 पे भी, है ना। तो थोड़ा सा कम ज्यादा, तो यही चीज हमें देखनी है कि क्यों कम हो रहा है, तो हम इनसे बात करेंगे। और पोटेंशियल लीडर इसमें कौन है, उससे हम बात करेंगे, और उसका क्या है दिक्कत है वो हम देखेंगे। इसी तरीके से हर महीने में हम देखेंगे। और फिर क्या करेंगे, इस तरीके का हम डीबीआर रिपोर्ट बना करके हम पिछले महीने से इस मंथ का हम जो है कि क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। और इस कंपेरिजन के दौरान हम क्या कर पाएंगे, अपना पूरा हम बिजनेस रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से सेट कर पाएंगे, बना पाएंगे, और हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। मीटिंग खत्म हो गई तो दोबारा ज्वाइन करना, आप फिर आगे कभी आते हैं और हम सर समझेंगे। डीबीआर का फुल फॉर्म फिर से एक बार बोल दिए ना। डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस रिपोर्ट, डीबीआर, है ना। ये चीजें अच्छा है ना नीता मैम आपके लिए ना, अभी से आप सीख रहे हो, तो इसको आप बनाना भी स्टार्ट